लेकिन अगर पीएफ ऑफिस वाले आपको ये कहते हैं कि आपने जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किया था वो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन नहीं हो पाया है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने की कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से जुड़े एक बहुत ही जरूरी टॉपिक या फिर इसे सवाल भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सवाल क्या है ये आप समझ ही चुके होंगे कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा किए हुए 1 महीना हो चुका है या फिर 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पीएफ अकाउंट में करेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल हर उस पीएफ मेंबर्स का होता है जिसने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने पीएफ ऑफिस में जमा किया है। हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये पीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से हम अपने पीएफ अकाउंट में गलत अपडेट हुई जानकारियों को सही करवा सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर और एग्जिट रीजन। इस तरह की कई सारी जानकारियां हम जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की मदद से अपने पीएफ अकाउंट में सही करवा सकते हैं। उसकी प्रोसेस ये है कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को हमें गूगल से डाउनलोड करना होता है, फिर इस फॉर्म को हमें इन हैंड भरना होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद में पीएफ मेंबर्स के साइन होते हैं, फिर एम्प्लॉयर के सील साइन होते हैं और फिर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर इस फॉर्म को अपने रीजनल पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को रीजनल पीएफ ऑफिस में जमा करने के बाद में हमारे पीएफ अकाउंट में जो गलत जानकारियां हैं वो सही कर दी जाती है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा करने के बाद में हमारे पीएफ अकाउंट में करेक्शन होने में कुछ समय लगता है। अब कितना समय लगेगा ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा करने के 10 दिन बाद ही आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन हो जाए, या फिर 1 महीना भी लग सकता है। ये समय अलग अलग पीएफ ऑफिस के हिसाब से बदलता रहता है। और जब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को हम पीएफ ऑफिस में जमा कर देते हैं तो उसके बाद में हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है, क्योंकि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक ऑफलाइन फॉर्म है, इसे हम ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते। तो जब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा किए हुए काफी समय हो जाता है तो यहाँ पर पीएफ मेंबर्स यही सवाल पूछते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पीएफ अकाउंट में करेक्शन नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करें। तो अब मैं आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद में आपको ये सवाल कभी भी और किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की मदद से हमारे पीएफ अकाउंट में करेक्शन कितने दिनों में होगा, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने रीजनल पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे तो जिन पीएफ ऑफिसर को आप वो फॉर्म देंगे उनसे आपको एक सवाल पूछना है कि इस फॉर्म के जरिए आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन कितने दिनों में हो जाएगा। एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट को सही करवाना है। इसके लिए आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इस फॉर्म को अपने पीएफ ऑफिस में जमा करने जाएंगे। तो जब आप इस फॉर्म को रीजनल पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे और जिन पीएफ ऑफिसर को आप ये फॉर्म हैंड ओवर करेंगे उन पीएफ ऑफिसर से आपको एक सवाल पूछ लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में इस फॉर्म के जरिए डेट ऑफ एग्जिट कितने दिनों में सही हो जाएगी। और साथ ही में आपको एक काम और करना है कि जब आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे तो उस समय इस फॉर्म की रिसीविंग आपको जरूर ले लेना है, और साथ ही में आपको ये पूछ लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में इस फॉर्म के जरिए करेक्शन कितने दिनों में हो जाएगा। अब वो पीएफ ऑफिसर आपको एक समय जरूर बताएंगे कि 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर इस फॉर्म के जरिए आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट सही कर दी जाएगी। तो इतने दिन आपको इंतजार ही करना है। अब यहाँ तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन उन दिनों में आपको एक काम जरूर करना है कि फॉर्म को जमा करने के कुछ दिन बाद में आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में पता करना है, यानी कि आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ट्रैक करना है। पर जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक ऑफलाइन फॉर्म है जिसे हम ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को हम ऑफलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रैक करने से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपको अपने पीएफ ऑफिस में जाकर या फिर किसी तरह से पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करके ये पता करना है कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, या फिर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। अब पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करने के उन तरीकों को जानकर आप ये पता कर लें कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीएफ ऑफिस में फॉर्म को जमा करने के कुछ ही दिन बाद वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर पीएफ मेंबर्स ये इंतजार करते हैं कि उनके पीएफ अकाउंट में करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा कर दिया है, लेकिन इधर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा करने के कुछ ही दिन बाद
आपको उस फॉर्म को ट्रैक करना है, आपको ये पता करना है कि उस फॉर्म का स्टेटस क्या है। अगर वो फॉर्म अभी भी प्रोसेस में है तो आपको इंतज़ार करना है, लेकिन अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपको क्या करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा करने के बाद आपको उस फॉर्म को ट्रैक करते रहना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में ही बताया है कि जब आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे तो जिन पीएफ ऑफिसर को आप वो फॉर्म हैंड ओवर करेंगे उन पीएफ ऑफिसर से ही आपको वो सवाल पूछना है कि इस फॉर्म के जरिए मेरे पीएफ अकाउंट में कितने दिनों में करेक्शन हो जाएगा, और वो पीएफ ऑफिसर आपको एक समय जरूर बताएंगे कि इतने दिनों के अंदर आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन कर दिया जाएगा। तो ठीक उतने ही दिनों बाद आपको अपने पीएफ अकाउंट में चेक करना है कि जो करेक्शन आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए अपने पीएफ अकाउंट में करवाना चाहते थे वो करेक्शन आपके पीएफ अकाउंट में हुआ है या नहीं। अगर आपके पीएफ अकाउंट में वो करेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन नहीं होता है, तो आपको अपने पीएफ ऑफिस में जाना है और साथ ही में आपको वो रिसीविंग लेकर जाना है जो आपको फॉर्म जमा करते हुए पीएफ ऑफिसर ने दी थी। और पीएफ ऑफिस में जाकर आपको ये बताना है कि मैंने इस तारीख को जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा किया था और मुझे आज की तारीख दी गई थी करेक्शन की, लेकिन मेरे पीएफ अकाउंट में अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर पीएफ ऑफिस वाले कहते हैं कि आपका फॉर्म अभी अंडर प्रोसेस है, आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको इंतजार करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर पीएफ ऑफिस वाले आपको ये कहते हैं कि आपने जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किया था वो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन नहीं हो पाया है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने की कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो जब पीएफ ऑफिस वाले आपसे ये कहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपको पीएफ ऑफिस वालों से सवाल जरूर करना है कि मेरा फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, या आप मुझे बता दीजिए क्या मैंने फॉर्म को गलत भरा था या फिर मेरे फॉर्म में कोई कमी थी जिसकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो कारण आपको जरूर पता करना है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है ये मैं आपको इसलिए पता करने का कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण अगर हमें पता चल जाएगा, यानी कि किस गलती के कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अगर वो गलती हमें पता चल जाएगी तो जब हम दोबारा से फॉर्म को भरेंगे तब हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे, तब हम उस गलती को सुधार लेंगे जिस गलती के कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा किया था लेकिन मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूं, आप मुझे सोल्यूशन बताइए। तो मैं पहले उनसे ये कहता हूं कि आप मुझे वो कारण बताइए जिस कारण के चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि जब तक मुझे कारण नहीं पता चलेगा तब तक मैं आपको सोल्यूशन भी नहीं बता पाऊंगा कि आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ है और आपको अब क्या करना है। लेकिन पीएफ मेंबर सिर्फ इतना कमेंट या मैसेज करते हैं कि मैंने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा किया था और वो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, अब आप सॉल्यूशन बताइए। तो मैं उन्हें सॉल्यूशन कैसे बताऊं, जब तक वो मुझे कारण नहीं बताएंगे फॉर्म रिजेक्ट होने का तब तक मैं उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे बता पाऊंगा। मैं सिर्फ उन्हें जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का यही सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप दोबारा से फॉर्म जमा कर दीजिए। जब तक मुझे कारण नहीं पता चलेगा कि फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या था तब तक मैं उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बता पाता हूँ। तो अगर आप भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप मुझसे सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की मदद से अपने पीएफ अकाउंट में कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, आपको इंतजार करना है, लेकिन अगर ज़्यादा समय लगता है तो आप उस फॉर्म को ट्रैक जरूर करें, आप इंतजार ना करते रहें, ना ही किसी के भरोसे रहें, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई पीएफ कंसल्टेंट आपके फॉर्म का स्टेटस बताएगा, आपको आपके फॉर्म का स्टेटस खुद ही पता करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से जुड़े इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें कि पीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।